स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं CGL, CHSL और CPO ये तीनों का पेपर आपके एग्जाम लगे हुए हैं अक्टूबर में। ठीक, तो आप CGL मेंस के जो क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के लिए, खासकर रीजनिंग के लिए मॉक टेस्ट जो हुआ है आपका लास्ट में, उसका मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और वो टॉप 10 क्वेश्चन अगर जो आप कर लेते हो तो समझो कि आप वो सबसे बेहतरीन कंटेंट आप पा रहे हो कि जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है। ठीक, अगर जो आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पेपर दे रहे हो तो CGL का एक रीजनिंग का क्वेश्चन करो, आप बाकी सभी एग्जामों के रीजनिंग फाड़ के रख देने वाला। ठीक है, तो आइए आज इसको करें। थीम है इसका करो तब जाने, मतलब आप 10/10 में कितने नंबर ला रहे हो आप जरूर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, तो इसको जरूर से करिएगा। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़िए, CGL 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेवोनोइड शब्द के अक्षरों में से कौन सा शब्द गठन नहीं किया जा सकता, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ऐसे शब्दों को ऑप्शन से एलिमिनेट करने का तरीका सीखिए। जैसे आप जब तक आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करोगे एग्जाम में जीवन भर वैदिक मेथड से आप नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं करने वाले हो। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे जब ये स्पेलिंग पूरा देख रही है, FLABMBOYANT आपको दिख रहा है, फिलामेंट दिख रहा है, तो आपको इसमें से आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले ALMB सब में आया हुआ है, OA भी आया हुआ है, तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने तो दिख ही रहा है, BOAT ये भी दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से 3 ऑप्शन एलिमिनेट आपने कर दिए। अब यहाँ पे BOUET जो है ये आपका नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें U आया है और इसमें शब्द में आपका U नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही मेहनत लगाया और आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही जरूरी समझाया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो ये कर्म के अनुसार वाला चला है, किस शब्दों में से किस शब्द को अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार में आधारित है, आपको ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन तो सभी करते हैं लेकिन आप क्वेश्चन को जब तक एलिमिनेट नहीं करने का जानोगे तब तक कुछ नहीं जाने। जैसे यहाँ पे आप देखो कि आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में चलना है, तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, आपको ये देखें। S तो आता नहीं है, H तो आता नहीं है, C तो आता नहीं है, तो सबसे पहले B आया था ना, तो V लो कर दो सिर्फ ऑप्शन नंबर B। देखो बच्चों कितना कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया, लेकिन आपको इससे कंफ्यूजन नहीं करना है, जो आपसे कहे वर्णमाला के क्रम अनुसार करना है। तो सबसे पहले क्रम में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर C ही तो आएगा, तो इसको C को नोट डाउन कर लो, यही आपको बस बताना है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने लाया है तो सभी बच्चों के साथ ये कंटेंट पहुंचना चाहिए, क्योंकि कल इससे दुगुना एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ मैं मिलूंगा और ये बहुत ही और बेहतर कंटेंट लेके आने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ पे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनिए, आपको ये बताना है। हिरण का संबंध मृग छोना से है, तो उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे होगा, आपको ये बताना है। मृग छोना का मतलब समझ रहे, मृग छोना का मतलब होता है कि जैसे डियर का जो रहने का स्थान होता है उसको मृग छोना कहते हैं, फॉन बोलते हैं। तो हार्स को जो मतलब रखने का स्थान होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो हार्स को जो रखने का स्थान होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्स का जो बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं, तो उसको फॉल बोलते हैं, FOAL बोलते हैं। फॉल, फॉल मीन्स होता है रखने का, घोड़े का बछड़े का नाम होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे B = राइट आंसर हो जाएगा। ना ही मेमना होगा, ना ही दादुर होगा, ना ही बाछड़ा होगा, ये सब आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, राइट। जैसे हिरण के बच्चों को मृग छोना कहते हैं, उसी प्रकार घोड़ा के बच्चों को क्या बोलते हैं, बछेड़ा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, ये भी आप देखिए मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं और बच्चे इसमें जिसमें फंस रहे हैं। ठीक है, कल इससे भी बेहतर और कंटेंट आपके साथ है, क्योंकि आप जब तक इसको देखोगे नहीं, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करोगे, तब तक मैं कैसे जानूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या बेकार लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने तरफ से सबसे बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे यहाँ पे भागना का संबंध चलना से, तो उसी प्रकार आपको नेक्स्ट में बताना है कि किस प्रकार से, जैसे जाग का भागना नहीं हो, गोताखोरी का तैरना भी तो नहीं हो सकता ना, लेकिन कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। और उछाल का चकौड़ी से कोई संबंध नहीं, गोताखोर तैर के ही गोताखोर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तैरना से कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे भारी बारिश को हम बूंदाबांदी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जिस हिसाब से क्वेश्चन के उसी हिसाब से, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे आप फेल हो जाओगे और कुछ नहीं करके आओगे, आप गलत क्वेश्चन कर दोगे और कुछ नहीं करने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताइएगा, जैसे यहाँ पे अक्षरों पे आधारित संबंधों का आपको बताना है कि क्वेश्चन कौन सा होगा। CGL 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। और एक बात मैंने जब से एग्जाम मतलब आप लोगों को रिलेटेड क्वेश्चन देना चालू किया तब से आप सबसे एक ही बात कहा है कि जब क्वेश्चन आपको दिखे तो उसका आंसर देने का प्रयास करो। जब तक आप अपने मन से नहीं
आंसर दोगे तब तक आप एग्जाम में नहीं दे सकते हो आंसर, ठीक है। जैसे EH का संबंध BH से है तो उसी प्रकार MJ से संबंध कैसे होगा आपको ये बताना है। तो आपको पता है वर्णमाला में E का विपरीत क्या होता है, आपका B होता है, उसी प्रकार H का विपरीत क्या होता है, यहाँ पे S होता है। तो ठीक उसी प्रकार M का विपरीत क्या होगा, तो M का विपरीत आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, N होता है। और N का विपरीत क्या होता है, सॉरी J का विपरीत क्या होता है, तो J का विपरीत आप लोगों ने पढ़ा होगा Q होता है। तो NQ किस में दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका NQ ऑप्शन नंबर D में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ना ही C होगा, ना ही D होगा, ना ही होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना और डायरेक्ट इस पर पहुंचना है। तो वही बच्चा पहुंच पाएगा जिसको अक्षर के मतलब रिलेटिव सभी कंटेंट इसको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे कंटेंट देने हैं मुझे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसको करने का प्रयास करिएगा। उस विकल्प को ज्ञात करिए जो समूह वर्ग सदस्य को दर्शाता है। अब यहाँ पे एक नया पैटर्न चालू किया है CGL ने, तो इसको जरूर से देखिएगा। जैसे ताला, रोका, कसा हुआ, तो ये किसमें, जैसे ताला क्या करता है, बंद करने का काम होता है। तो एक तो रोका मतलब रुक जाना, मतलब किसी कार्य को कर रहे हैं तो रोक दो, मतलब बंद कर दो। कसा हुआ मतलब किसी चीज को मतलब ज्यादा नट बोल्ट है जैसे इसको टाइट करो तो कोई नहीं बोल देता है कि अब रहने दो, या तो इसकी खराब हो जाएगी या तो कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से ये सभी किसके उच्चारण दे रहे हैं, बंद के उच्चारण दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ना ही D होगा, ना ही B होगा, ना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब मैं स्लाइड लगाऊं तो इसका क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं दोगे तो मुझे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वही बात हो गया कि आप बोलते जाओ और दूसरा सुने ही ना, उसका मतलब, ठीक है। तो CGL 2023 का ये सीरीज का मैं क्वेश्चन मानता हूँ, इसमें 90% बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो इसको जरूर से करिए। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 से 4 हुआ, 4 से 27 हुआ, 27 से 56 हुआ है, तो 256। तो 256 के बाद क्या होगा, जब ऐसे सीरीज देखे तो इसमें स्क्वायर और क्यूब का रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर से जांच कर लेते हैं। तो जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 होता है। उसी प्रकार 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे 3 का वर्ग नहीं, देखिए जो अंक है उसी का स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, लेकिन 3 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 4 पे पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट में कैसे आप पता लगाओगे कि ये होता है, तो 5 पे पावर 5 होगा, क्योंकि एक सीरीज हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 5 पे पावर 5 क्या होता है आपको ये बताना है। तो 5 पे पावर 5 होता है 3125। अब कई लोग कहेंगे कि आपको ये कैसे पता, क्योंकि मैंने इसको याद किया है 5 पे पावर 5 को, ठीक है। तो CBA ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर समझे कैसे होगा। जैसे यहाँ पे आपको 1 का वर्ग करना है, 1 पे फिर से 2 का वर्ग करना है, 2 पे पावर 2 का, फिर से उसके बाद से देखिए 1 का पावर 1 करना है, फिर से 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4 और 5 पे पावर 5 कर देना है, ठीक है। तो ये होता है आपकी क्यूब के भी और स्क्वायर के भी रूल अलग है। ये सिर्फ अलग मेथड से बच्चे वही कर सकते हैं जिसका कैलकुलेशन बेहतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे देखिए हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसको जरूर से करिएगा। टॉप 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको HW होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, जिसको आप करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज आपको बताना है कि सीरीज श्रृंखला के पूरा करिए। अब देखिए अब सीरीज 1 नहीं दे रहा है, 2 दे रहा है, क्योंकि 1 में बच्चे जल्दी से करेंगे। आपका मेंस का तो पेपर होने वाला है, तो ये भी तो सोचिए मेंस में थोड़ा और बेहतर क्वांटिटी कंटेंट इसमें डालेगा कि नहीं डालेगा, ऑलरेडी डालेगा। क्योंकि देखिए उनको उससे कुछ मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप उनको सिर्फ इससे मतलब है कि आपने कितना क्वेश्चन किया, अटेम्प्ट कितना नहीं किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे EFK, तो EFK जैसे ए से F आया है तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, +5 किया है। F से K आया है तो क्या किया इन्होंने, +5 किया है। अब K में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, K में +5 करेंगे तो आपका P होता है, ठीक है। और P में +5 करेंगे तो क्या होगा, जब यहाँ पे P आ गया, P में +5 करेंगे तो U होता है, ठीक है। इसमें +5 किया गया तो U होगा, U में जब +5 करेंगे तो क्या होगा, U में +5 जब करेंगे तो Z होगा। तो यहाँ पे P और Z आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D इसमें राइट आंसर, ना ही C ना ही B ना ही A। तो आपने समझा क्या किया गया इसमें ये किया गया है कि सभी अंकों में 5+5+ करते हुए आगे चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बताना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उत्तर आकृति दी है, प्रश्न आकृति भी दी है, आपको यहाँ पे पैटर्न के रूप में परिवर्तित करके आपको बताना है।
जैसे यहाँ पे आपको प्रश्न आकृति दे दी है तो आपको उत्तर आकृति बताना है कि कौन सा इसमें उत्तर इसमें निहित है, आपको ये बताना है। तो आप ये कैसे पता लगा पाओगे? वही बच्चा इसको पता लगा पाएगा जिसको पूरी तरह से इसमें क्या हो, कंटेंट क्लियर हो। कंटेंट क्लियर होने का मतलब है कि आपको पूरा इसमें बेसिक्स पता हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सटा हुआ है, यहाँ बाहर हो गया, फिर से यहाँ पे इसके बीच में है। तो नेक्स्ट वाला जो आएगा क्या आएगा, नेक्स्ट वाला जो आएगा इसके पार्ट के किसके ऊपर आएगा, तो इसके पार्ट में आपको देखेंगे तो नेक्स्ट पैटर्न तो इनमें से इस पैटर्न को देखेंगे तो इस पैटर्न में, तो इस पैटर्न के हिसाब से ये वाला पार्ट यहाँ बनना चाहिए, ये वाला पार्ट यहाँ बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो ऐसे दे दिया। तो इसमें तो मुझे इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं लग रहा है भाई, ये तो सभी के सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ये सीजीएल 2023 में इसको गलत भी किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने इसको फिगर को बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और डाइस वाला प्रश्न है, और इसको करने का मतलब कि आप समझ लो कि डाइस आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उत्तर आकृति दिए, घन और प्रश्न आकृति, आपको उत्तर आकृति बताना है कि क्या होगा। तो नहीं बनाया जा सकता, आपको ये बताना है, आपको बनाया नहीं जा सकता ये बताना है, बनाया जा सकता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या नहीं बनाया जा सकता आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे स्टार के बगल में क्या नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, फिर से उसके बाद से माइनस के बगल में क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, और डॉट के बगल में क्या नहीं आएगा, एक चार खन्ना नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में जो आप देख रहे हैं, इसके विपरीत में ये हो जाएगा, इसके विपरीत में ये हो जाएगा, और इसके विपरीत में ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या चीज कि आपका ऑप्शन नंबर ए स्टार के बगल में इन्होंने क्या दे दिया, हैशटैग दे दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे, और ये वाला ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।